हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू NIS विजन पॉइंट। मैं मोहित सक्सेना, आपका मैथ्स एजुकेटर, और आज हम जो शुरू करने वाले हैं न्यू चैप्टर नंबर 14 क्लास 10th का, जिसका नाम है सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। यह है हमारा लेक्चर नंबर 1। आज हम बात करेंगे सिमिलरिटी के बारे में। अभी हमने कॉन्ग्रुएंसी के बारे में बात किया था, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स में पढ़ा, क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ा। आज हम बात करते हैं सिमिलरिटी। सिमिलरिटी बेसिकली है क्या? अच्छा, रियल लाइफ में आपने देखा होगा, एक ट्री देखा होगा, जैसे नीम का ट्री आपने देखा है, डिफरेंट डिफरेंट ट्रीज होते हैं, तो वहां पे आपने पेड़ में लीव्स देखी होंगी। अब लीव्स का जो साइज होता है वो डिफरेंट होता है, बट जो शेप होता है वो सिमिलर होता है। तो वहां पे सिमिलरिटी होती क्या है? सिमिलर मीन्स सेम शेप बट साइज इज डिफरेंट। अगर ये ट्री का एक एग्जाम्पल लिया लीव्स का, तो सेम ट्री की अगर लीव्स हैं वो सिमिलर होंगी बट कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगी। अब क्या मैथ्स में सिमिलरिटी अप्लाई होती है? बिल्कुल अप्लाई होती है ट्राइंगल्स में। तो ट्राइंगल्स में सिमिलरिटी हम कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं? ज्योमेट्री में। पहली बार हम ज्योमेट्री की बात करते हैं। ऑल दोज ऑब्जेक्ट विच हैव सेम शेप बट नॉट नेसेसरी सेम साइज इज कॉल्ड सिमिलर ऑब्जेक्ट। अब जैसे आपने पासपोर्ट साइज फोटो देखी होगी और एक फ्रेम देखा होगा, सेम फोटो रहती है, सिमिलर होती है, बट उसका साइज क्या होता है? डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे भी कुछ सिमिलरिटी बात करते हैं। ज्योमेट्री में क्या सिमिलरिटी अप्लाई है? बिल्कुल होती है। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट जिनका शेप सेम हो बट साइज उनका जरूरी नहीं है कि सेम हो, इक्वल हो, तो वो हमारे सिमिलर ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, यहाँ पे दो लाइन है, एक लाइन AB है, AB, और यहाँ पे एक लाइन है हमारी CD। तो ये दोनों देखिए सिमिलर है, लाइन है ना, मगर ये इक्वल इनके साइज नहीं है। सपोज ये 6 सेंटीमीटर और ये हमारे 3 सेंटीमीटर। Both lines are similar. Two line segments of the line of same length are congruent. अगर ये same length होती तो congruent हो जाती। As well as similar and different length it is similar but not congruent. Size are different but it is similar. Second example, two circles are there, so radius are different. देखिए ये सर्किल स्मॉल है और ये सर्किल क्या है? लार्ज है। तो इसकी रेडियस जाहिर सी बात है कम होगी और इसकी रेडियस ज्यादा होगी। तो दोनों सर्किल है, ये दोनों सर्किल सिमिलर है बट कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कॉन्ग्रुएंट क्यों नहीं है? क्योंकि इनका रेडियस इक्वल नहीं है। टू सर्किल हैव द सेम रेडियस आर कॉन्ग्रुएंट एज वेल एज सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट भी होगा, सिमिलर भी होगा। अगर ये कोई सर्किल अगर कॉन्ग्रुएंट है या कोई ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो वो सिमिलर भी है, बट सिमिलर है तो जरूरी नहीं कि कॉन्ग्रुएंट हो। एज वेल एज सिमिलर, अ सर्किल हैव डिफरेंट रेडियाई आर सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। तो ये कुछ एग्जांपल हमने लिया ज्योमेट्री से, लाइन सेगमेंट का, सर्किल का। अब देखिए यहाँ पे दो इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया हुआ है। फर्स्ट वन हमको दिया है, यहाँ पे एक ट्रायंगल हमने ले लिया ABC एंड PQR। तो आपको पता होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल होता क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 60 डिग्री। सपोज ये साइड 3 3 3 3 and this PQR 6 6 6. So it is similar but not congruent. It is similar. Two equilateral triangles are different sides are similar but not congruent. यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्वायर सिमिलर है, देखिए सिमिलर स्क्वायर है बट इनका साइज इक्वल नहीं है। So in this lesson we shall study about the concept of similarity, particularly similarity of a triangle and the condition thereof. We shall also study about various results related to them. तो यहाँ पे इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या? इस चैप्टर में पढ़ेंगे सिमिलरिटी के बारे में, कहाँ सिमिलरिटी अप्लाई हो सकती है ट्राइंगल में, क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं, इसके बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पे कुछ सिमिलर फिगर है, एक दो पॉलीगन है। इफ टू पेंटागन्स सीम टू बी ऑन द सेम शेप, ये देखिए हमको दो फिगर बिल्कुल सेम शेप में दिख रहा है। एनी टू पॉलीगन विच इज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल एंड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल आर सिमिलर। अब देखिए इससे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होते क्या है? तो हमने यहाँ पे इसको पहले एक पॉइंट देते हैं, ABCDE एंड PQRST. So both are pentagon and pentagon have 4 sides and 4 angles. So both are same. Then both are same and its corresponding angles are equal.
So angle A corresponding angle of angle P. Then angle A is equals to angle P is a corresponding angle. Similarly, angle B is equals to angle Q. Angle C is equals to angle D, and angle C is equals to angle C corresponding of angle R, and angle D corresponding of angle S, and angle E is a corresponding of angle T. क्लियर बच्चों, समझ में आ रहा है आपको? अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो इनके corresponding angles भी इक्वल होंगे. नेक्स्ट, corresponding जो साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे उनके इक्वल. अब इनकी corresponding प्रोपोर्शनल साइड क्या होगा? AB अपॉन PQ. AB अपॉन PQ. नेक्स्ट, BC अपॉन QR. देखिए, जो लार्जेस्ट पेंटागन है उसको साइड्स को हम नीचे कर रहे हैं डिनोमिनेटर में, और जो स्मॉलर वाला है उसके साइड्स को हम न्यूमरेटर में पुट कर रहे हैं. ठीक है, कभी आप ये मत करिएगा कि इसको आप इंटरचेंज कर दें. ठीक, ध्यान से. नेक्स्ट, CD अपॉन RS एंड DE अपॉन ST एंड AE अपॉन PT. तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो प्रोपोर्शनल है वो भी इक्वल है और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल है. अगर आपको ये कंडीशंस मिलती है तो ये पॉलीगन हमारा क्या होगा? पेंटागन सिमिलर होगा. तो सिमिलर हमसे क्या कहलाता है? सिमिलर फिगर्स के जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे या कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो प्रोपोर्शनल है वो इक्वल होना चाहिए, तभी हमारा ऑब्जेक्ट सिमिलर कहलाएगा अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिक्स. क्लियर? ओके, नेक्स्ट. Thus, two polygons are similar if they satisfy following two conditions. अगर कोई भी दो पॉलीगन सिमिलर है तो वो दो कंडीशन को जरूर सेटिस्फाई करेगा. फर्स्ट कंडीशन, corresponding angles are equal. Corresponding angles are equal. And second condition, corresponding sides are proportional always equal. ठीक है, दो यहाँ पे बातें बिल्कुल दिमाग में अपने रखिएगा. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी अगर फिगर सिमिलर है तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का प्रोपोर्शनल इक्वल होगा. ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आपको? तो अब देखिए यहाँ पे आप बात करते हैं इनके, एक स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल तो इक्वल होते हैं 90-90, बट इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का प्रोपोर्शनल इक्वल नहीं है. देखिए यहाँ पे स्क्वायर का एंगल हम 90 कर दें, ये भी 90 है, इसको हमने पॉइंट दे दिया ABCD, और यहाँ पे हमने ले लिया PQRS. अब यहाँ पे आपको पता है कि स्क्वायर और रेक्टेंगल का ईच एंगल 90 डिग्री होता है, तो यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल तो इक्वल हो रहा है, बट हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का प्रोपोर्शनल इक्वल नहीं है. चलिए इस पे एक एग्जांपल, सपोज करिए ये साइड 6 6 6 स्क्वायर है तो ऑल साइड्स इक्वल होगी, और ये रेक्टेंगल है तो यहाँ पे हमने इसको ये ले लिया. ठीक है, क्या इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल आएगा? AB अपॉन PS, AB अपॉन PS. AB कितना है हमारा? 6 है. PS कितना है? 10 है. तो ये 2 के डिविजिबल है 3/5. क्लियर? अब दूसरी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड लेते हैं, BC अपॉन SR. BC is equals to 6 and SR is equals to 4. Both are divisible by 2, 3/2. अब आप यहाँ पे ऑब्जर्व करिए, देखिए ये 3/5 और ये 3/2 है, दोनों का प्रोपोर्शनल इक्वल नहीं है ना, तो ये इस केस में हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का प्रोपोर्शनल इक्वल नहीं है. तो यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा स्क्वायर और रेक्टेंगल का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल 90 होता है, बट साइड का प्रोपोर्शनल इक्वल नहीं है, तो ये दोनों सिमिलर नहीं है. ठीक, तो ये बात हो गई. नेक्स्ट, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इसको हम थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं. तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम होता क्या है? बेसिकली अगर कोई भी ट्राइंगल है, चलिए आपको मैं फिगर के अकॉर्डिंग समझाता हूँ. एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये हमारा एक ट्राइंगल है, A B and C is a triangle. So one line is parallel to the one side. एक लाइन है जो पैरेलल है एक किसी भी एक ट्राइंगल के साइड पे. सपोज एक लाइन हमने पास किया, ये पैरेलल है किसके?
इट इज पैरेलल टू BC। अभी लाइन आपको दिख रहा होगा, देखिए ट्राइंगल की दो साइड को इंटरसेक्ट कर रहा है ना। देखिए इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको हमने मान लिया D, और इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको हमने मान लिया T। तो यहां पे क्लियर हुआ, अ लाइन पैरेलल टू द वन साइड एंड इंटरसेक्ट अदर टू साइड। सो रिजल्ट इज द रेशियो ऑफ AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। अब चलिए ये स्टेटमेंट है, ये इसका कॉन्सेप्ट है। कहते क्या है, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्टिंग, व्हाट इज मीन बाय इंटरसेक्टिंग मींस अगर एक स्ट्रेट लाइन दूसरी लाइन को अगर पास होती है तो वो इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, द अदर टू साइड्स ट्राइंगल आर डिवाइड प्रोपोर्शनली। जब ये साइड यहां पे इंटरसेक्ट किया ना तो ये प्रोपोर्शनली क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो ये है हमारा थेल्स थ्योरम का कॉन्सेप्ट, इसको हम कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो आई होप बच्चों को क्लियर हुआ होगा क्या होता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब देखिए आगे की बात करते हैं, इसमें कुछ इसमें और भी लॉजिक्स हैं। तो आपको ये क्लियर हुआ होगा, अगर इफ एनी ट्राइंगल वन लाइन पैरेलल टू द other side, one side and intersect to the other two side, it is proportional to each other. Clear? So in this case, अब इसका देखिए तो थ्योरम हो गई, अगर पैरेलल है तो इसका कन्वर्स क्या होगा, what is converse of basic proportionality थ्योरम इज, देखिए अगर ये पैरेलल है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो रेशियोज होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे, वो इक्वल होंगे। अगर इसका कन्वर्स क्या है, अगर ये इसके रेशियोज इक्वल है, प्रोपोर्शनल अगर इक्वल है, अगर ये प्रोपोर्शनल इक्वल है तो DE पैरेलल है BC। क्लियर? अगर ये रेशियो इक्वल है तो ये पैरेलल है, अगर ये पैरेलल है तो इसके रेशियो इक्वल है। तो क्या पढ़ा हमने यहाँ पे थ्योरम के कॉन्सेप्ट से, अगर ये साइड इसके DE पैरेलल है BC के तो इनका जो रेशियो है वो इक्वल है, अगर ये रेशियो इक्वल है तो DE पैरेलल है BC। इंटरचेंज हो रहा है ना, कन्वर्स समझ आ रहा है आप लोग को। कन्वर्स में क्या हम बात करते हैं, रेशियो इक्वल होगा, ठीक है, प्रोपोर्शनल इक्वल होगा तो उससे जो साइड DE और BC दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। अगर ये पैरेलल है तो इनका प्रोपोर्शनल इक्वल है। अब चलिए इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, शायद आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो। और इसका जो थ्योरम का जो प्रूविंग है वो आपके सिलेबस में नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। तो इस पे क्वेश्चंस आएंगे, आपको जो पेपर होगा इस पे क्वेश्चंस आएंगे, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत। जो टॉपिक है वो सारे कवर कराते हैं, जितने बुक के एक्सरसाइजेज हैं आपके सब हमारे अवेलेबल है, आपका इस वीडियो में आपको सब कुछ मिलेगा। चलिए अब एक क्वेश्चन एक्सरसाइज की बात करते हैं 14.1। क्वेश्चन बोलता है कि PQ पैरेलल है किसके, BC के। PQ इज पैरेलल टू BC एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ X इन ईच केस। यहां पे देखिए दो फिगर हमको गिवन है। फर्स्ट फिगर में हमको क्या पता है, यहाँ पे PQ इज पैरेलल टू, तो पहली बात हमें ये पता है इस क्वेश्चन में गिवन है PQ पैरेलल टू BC। अब जब PQ पैरेलल टू BC है तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगानी है हमको निकालना क्या है, X। चलिए देखते हैं कैसे निकलेगा। सॉल्यूशन इन ट्राइंगल ABC एंड PQ पैरेलल टू द BC बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। सो पैरेलल्स PQ इज पैरेलल टू BC, अगर PQ पैरेलल टू BC है तो यहां पे प्रोपोर्शनल क्या होगा, इक्वल होगा। तो प्रोपोर्शनल क्या होगा, AP अपॉन PV इज इक्वल्स टू AQ अपॉन QC। समझ में आ रहा है बच्चों, बहुत इजी है, बहुत इजी है।
बस आपको प्रैक्टिस करनी है, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना है। अब देखिए यहां पे एपी की वैल्यू गिवन है, एपी इज इक्वल्स टू 3 एंड बीपी इज इक्वल्स टू 4 एंड AQ is equals to 4.5 and QC is equals to X. So cross multiply. So 3 into X is equals to 3X and 4.5 multiply by 4. So 4 into 5 20, 22 carry गया, it is 18. Then 3X is equals to 18. Clear? 4.5 multiplied by 4 which is equals to 18. So this 3 divide by 18. So 18 divided by 3 how many times? Is 6 times. So answer is 6 centimeter. Clear? Similarly question number 2, same concept apply and find the value of x. तो आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को अपने से ट्राई करना, बिल्कुल यही लॉजिक है, यही कॉन्सेप्ट है, बस यहाँ पे वैल्यूज को चेंज कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट वन, DE पैरेलल टू BC। यहां पे हमको पहली बार पता चल रहा है DE पैरेलल टू, क्वेश्चन इजी हो गया, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन आपका देखिए ऑटोमेटिकली इजी हो गया। इट इज अ पैरेलल टू BC और नॉट, हमको चेक करके बताना है क्या ये DE BC के पैरेलल है या नहीं। अब यहाँ पे कन्वर्स का कॉन्सेप्ट आता है, किसका कॉन्सेप्ट आता है? कन्वर्स का। देखिए पहले क्वेश्चन में हमको पैरेलल गिवन था, तो हमने यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगा रहे थे, तो उससे हम प्रोपोर्शन पुट किया, वैल्यू आंसर आ गया। मगर इस केस में हमको चेक करना है कि यार DE पैरेलल है BC के, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमको कन्वर्स थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा। सॉल्यूशन, सो कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब कन्वर्स है क्या? कन्वर्स जहां से ये D और E इंटरसेक्ट कर रहा है उसको हम प्रोपोर्शनल मानते हैं, AD अपॉन DB। So find the value of AD upon DB. AD is equals to 3 and DB is equals to 4.5. डेसिमल रिमूव, यहां पे डेसिमल दिख रहा है ना आपको, ये डेसिमल रिमूव हो गया। ये डेसिमल जब रिमूव हुआ तो मल्टीप्लाई क्या हो गया ऊपर 10, तो क्या हुआ ये 30 अपॉन 45। इट इज डिविजिबल बाय 15, 15 से डिविजिबल है, बिल्कुल है, 2 टाइम्स एंड 3 टाइम्स। Okay, next proportional is AE upon EC. AE upon EC. What is the value of AE? AE is equals to 4.5 and EC is equals to 5.75. Again decimal remove. They have 2 places to multiply by 100 and 4.5 only one place, multiply by 10. Again 0 cancel. So it is 450 and denominator 5575. So both are divisible by, again it is divisible by 5 90 times, it is divisible by 5 115. Again divisible by 5, okay, 18 and 23. And 18 and 23 no common factor except 1 को छोड़ के और उनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, तो यहां पे देखिए दोनों का सेम आ रहा है, ये 2/3 है और ये 18/23 है। सो AD अपॉन DB इज नॉट इक्वल्स टू AE अपॉन EC। यहां पे हमारे प्रोपोर्शनल इक्वल नहीं आ रहे भाई, अब क्या किया जाए? अब यहां पे जब प्रोपोर्शनल इक्वल नहीं है तो DE इज नॉट पैरेलल टू BC, हेंस यहां पे आप स्टेटमेंट में यहां लिख दे रहा हूं, हेंस DE is not parallel to BC. This is a converse of basic proportionality theorem. So first you find the proportional AD upon DB and second one is AE upon EC. So both are not equal, then DE is not parallel to the BC. Hence proof. क्लियर? हमने पहले क्या किया,
दोनों का प्रोपोर्शनल फाइंड किया। अगर ये दोनों प्रोपोर्शनल अगर इक्वल आता तो ये पैरेलल होता, अगर ये इक्वल नहीं आया तो ये पैरेलल नहीं है। तो ये था हमारा कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। सो आज का जो लेक्चर है यही पे एंड करते हैं। ये था लेक्चर नंबर 1। आज हमने सीखा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के बारे में और इंट्रोडक्शन किया हमने। इंट्रोडक्शन था आज हमारा सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। तो हमने सिमिलरिटी के बारे में जाना और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के बारे में पढ़ा। इस पे आप क्वेश्चंस करिए, प्रैक्टिस करिए और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आगे के कुछ टॉपिक्स। तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7380515253। आपको टेक्निकल कोई ऐप से रिलेटेड कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती है तो हमें कॉल करके आप पूछ सकते हैं। और ये हमारी साइट है www.noisvisionpoint.co.in। तो बच्चों आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे, जय हिंद।